दुनिया की सबसे बड़ी डकैती 2003 में इराक के मरकजी बैंक की लूटमार। डकैती का पस मंजर और सियाक व सबा। ये डकैती 18 मार्च 2003 को बगदाद, इराक में हुई, ठीक इस वक्त जब अमेरिका की क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने इराक पर हमला किया, जिससे इराक जंग का आगाज हुआ। इस वक्त इराक पर सद्दाम हुसैन की आमरीत का राज था, जो 1979 से इक़्तिदार में थे। उनकी हुकूमत इराक के हर पहलू पर कंट्रोल रखती थी, बशमूल मुल्क के मालियाती इदारे। इराक की माशी सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब थी, क्योंकि मुल्क सालों की पाबंदियों, जंग और बदइंतज़ामी का शिकार था। डकैती की मंसूबाबंदी। ये डकैती आम बैंक डकैती की तरह नहीं थी, जिसमें मुसल्लह डाकू शामिल हों, बल्कि कहा जाता है कि उसे खुद सद्दाम हुसैन ने तरतीब दिया था। सद्दाम हुसैन को अपनी हुकूमत के मुमकिना खात्मे और इत्तेहादी अफवाज के हमले का खतरा था, जिसकी वजह से उन्होंने इराक के मालियाती असासों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करने का फैसला किया। इस कार्रवाई को जंग के दौरान कौमी दौलत को महफूज बनाने के बहाने के तौर पर अंजाम दिया गया। अमरीकी हमले से एक रात पहले सद्दाम हुसैन ने मुबैना तौर पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट जारी किया, जिसमें इराक के मरकजी बैंक को हिदायत की गई कि वो रकम जारी करे। ये नोट बैंक के हुक्काम को भेजा गया, जिसमें उन्हें बड़े पैमाने पर रकम महफूज रखने के लिए हवाले करने का हुक्म दिया गया। सद्दाम हुसैन के छोटे बेटे एक्स हुसैन, जो इराक की ज़्यादातर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जिम्मेदार थे, इस मंसूबे के मरकजी किरदार थे। वो अपने साथ वफादार सरकारी अफसरान और करीबी साथियों की एक छोटी टीम लेकर आए। एक्स हुसैन और उनकी टीम अली असुबा बगदाद के मरकजी बैंक पहुंचे। उनके हमरा मुसल्लह गार्ड्स थे और वो कई ट्रक लाए थे, जिनमें रकम ले जाई जानी थी। कोई मुज़ाहमत नहीं की गई, क्योंकि अहकामात कौम के लीडर की तरफ से आए थे। रकम की लोडिंग, उसकी निगरानी में बैंक के मुलाजमीन को डॉलर के गट्ठे ट्रकों में लोड करने पर मजबूर किया गया। इस सारे अमल में तकरीबन 5 घंटे लगे, क्योंकि रकम की मिकदार बहुत ज्यादा थी। चोरी की गई रकम कल तकरीबन 920 मिलियन डॉलर चोरी किए गए, जो किसी एक डकैती में चोरी की गई सबसे बड़ी रकम है। इसमें तकरीबन 650 मिलियन अमरीकी डॉलर थे, जबकि बाकी दीगर गैर मुल्की करेंसियों में थे। डकैती के बाद के हालात। रकम की बरामदगी। अप्रैल 2003 में बगदाद के सुकूत के बाद अमरीकी अफवाज ने सद्दाम हुसैन के महल्लात और दीगर सरकारी इमारतों की तलाशी शुरू की। उन्होंने लाखों डॉलर खुफिया मकामात, दीवारों और बैंकरों में छुपे हुए दरियाफ्त किए। एक जगह पर तकरीबन 650 मिलियन डॉलर एक महल में छपी हुई दीवार के पीछे से मिले। लापता रकम। इन दरियाफ्तों के बावजूद चोरी शुदा रकम का एक बड़ा हिस्सा कभी वापस नहीं मिला। ख्याल किया जाता है कि कुछ रकम मुल्क से बाहर स्मगल की गई, अमरीकी अफवाज के खिलाफ बगावत में इस्तेमाल की गई। जंग के बाद के हंगामे में मुख्तलिफ गिरोहों ने हथियार। इराकी मईशत पर असरात। मरकजी बैंक से तकरीबन 1 अरब डॉलर की चोरी ने इराक की पहले से ही गिरती हुई मईशत को मजीद बिगाड़ दिया। कौमी मालियात में अदम इस्तेहकाम बढ़ गया, जिसने जंग के बाद इराक को दरपेश माली और सियासी बदअमनी में अहम किरदार अदा किया। जंग के बाद इराक में होने वाले इंतशार की वजह से बैन अल-अक़वामी सतह पर चोरी शुदा रकम की बाजियाबी की कोशिशें नाकाम रहीं। लूटमार, अंदरूनी करप्शन और बगावत की सूरत हाल ने चोरी शुदा रकम का सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। बेमिसाल पैमाना। इराक के मरकजी बैंक की डकैती अपने पैमाने में बेमिसाल है, जिसकी रकम और हुक्मरान खानदान की बराह रास्त मुदाखलत दोनों लिहाज से इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस डकैती को सद्दाम हुसैन के दौर हुकूमत की बदउनवानी और इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल की एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि किस तरह एक मुल्क की क़यादत अपने इदारों को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ख़ास तौर पर कौमी बहरान के दौरान। गुमशुदा रकम का राज। आज तक चोरी शुदा रकम कहाँ गई, ये एक राज ही रहा। इस गुमशुदगी ने कई साजिशी नज़रियात को जन्म दिया है,
جن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رقم باغی گروہوں کی مدد کے لیے استعمال کی گئی یا بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹس میں چھپائی گئی۔ اس ڈکیتی نے عراق کی حکومت اور غیر مستند آمریت کے خطرات کے بارے میں عالمی سطح پر رائے کو متاثر کیا۔ یہ واقعہ مالیاتی نظام کی کمزوریوں کو بھی اجاگر کرتا ہے جب یہ بدعنوان حکومتوں کے کنٹرول میں ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل حقیقت کی داستان کو سبسکرائب کریں۔